सर एरे में डबल डायमेंशन आपने बता दिया था सर। बता दिया था, तो उसी से आगे फिर कैरी करते हैं। ओके सर। सर डाउट है। हाँ बोलिए, पहले डाउट। INSTR फंक्शन में सर, इसमें पोजीशन जो अधिक डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उसमें नहीं हो रहा है, मतलब काउंट 1 से ही काउंट कर रहा है। हाँ तो 1 से ही काउंट करेगा, और किससे करेगा? तो मतलब 12 जो डालते हैं वो क्या है सर, नहीं समझे। 12 जो ये- डालते हैं वो उसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो 12वां नंबर है वहीं से सर्च स्टार्ट करो। अच्छा ठीक। INSTR का काम क्या है? स्ट्रिंग में आप जो दे रहे हैं उसको सर्च करके हाँ बताना। ये 12 नंबर दे रहे हैं, मतलब तो कह वही रहे हैं में। कि जो स्ट्रिंग है उसमें 12 नंबर से तुम सर्च करना शुरू करो। ओके सर, और काउंट मतलब 1 से ही करेगा ना। हाँ, काउंट 1 से ही करेगा। ठीक ओके है। सर। और एक तो ठीक है सर, और सेकेंड आती है डाउट, मतलब एरे को प्रिंट कैसे कराना है। वो तो अभी आगे बताया जाएगा ना। ओके हेलो सर। सर। हाँ और सर आप मतलब PDF जो भेजते उसमें सर मतलब ठीक से लिखा हुआ नहीं था, मतलब कटा हुआ था बहुत, तो उसको जरा ठीक से दिखा देते। PDF जो भेजे थे वो कटा हुआ है, मतलब क्या है? एक लाइन जहाँ पे पेज स्प्लिट होता होगा वो लाइन मिला दीजिएगा तो अच्छा। पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हम भेज देंगे विष्णु लिखे हुए। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि वन नोट जो यूज करते हैं ना उसमें पेज पेज अपने आप चेंज होता है, हम लिखते चले जाएंगे, वो जितना मल्टीपल पेज बनाना होगा बना लेता है। ठीक है, सर तो हो एक और सकता है डाउट है। कि एक पेज से दूसरे पेज में जो लाइन है ना वो लाइन आधा इधर उधर होता होगा, तो वो उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं देखता हूँ, अगर ओके उसका भी कोई उपाय हो जाए तो मैं जरूर कर दूंगा उसका। सर, एक ठीक है और सर। डाउट है, मतलब मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट पास कैसे करना है। मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट पास करना है तो क्या यूज करेंगे। नहीं, मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट पास करना है मतलब क्या करना है? उसके लिए नहीं, यहाँ पे सिंगल लाइन का ही कंसेप्ट है। सिंगल क्यों, बेसिक हाँ, में सिर्फ सिंगल आपके सिंगल पास दो लाइन ही का ही बताया होता गया है। था ना, एक रैम बताया गया था हाँ। एक और एक सिंगल एक को। आपका एक सिंगल को। सिंगल इन्वर्टेड सिंगल कोमा को। बताया गया था। यस सर। ओके सर। ठीक है, यही दो ऑप्शन है, इसी दो ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, और एनी क्वेरी? अच्छा है, इस तरह से कम क्वेश्चन तो ला रहे हैं ना। सर और एक और है, मतलब अगर एरे साइज को एरे को जैसे अगर कोई अथी करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि 5 जो डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर, अगर एरे के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं बिना साइज क्या? डिक्लेयर किए हुए। ना, बिना साइज के नहीं एरे। होगा, आपको साइज देना होगा। साइज देना होगा, ओके साइज सर। देना होगा आपको हर हाल में। ओके सर। ठीक है। और एक ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस यस सर। सर। यस सर। आई थिंक यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, है ना? ये सर डबल डायमेंशनल। यस। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। और जो आपके पैरेलल बैच चल रहा है उसमें बता दिया गया है, तो वही वाला चीज आपको भी समझा दे रहा है। ठीक है ना? ओके सर। स्क्रीन पूरा दिख रहा है कि कुछ कट भी रहा है साइड से? नहीं सर, दिख रहा है सर पूरा। ठीक है, ये एक्चुअली
मल्टी डायमेंशन एरे की बात हुई थी। डबल डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है। ठीक है, ये शायद आप लोग के लाइन में नहीं लिखा होगा, तो कहीं आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बाद में हम जब बता रहे थे उन लोगों को, ठीक है, तो मेरे को याद आया कि ये तो लाइन लिखा हुआ है ही नहीं। डबल डायमेंशन को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डायमेंशन। हाँ, तो मैट्रिक्स मैथ में पढ़े हैं ना। यस Yes, सर। sir. तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में भी आपका 3x3 दो तरह का होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है ना। रो कॉलम का Yes, sir. कंसेप्ट होता है, तो इसलिए डबल डायमेंशन को हम लोग मैट्रिक्स एरे भी कहते हैं। तो हो सकता है कहीं पे डबल डायमेंशन लिखा हुआ मिले, कहीं पे आपको मैट्रिक्स एरे लिखा हुआ मिले, समझ गए? यस सर। ओके, ठीक, तो ये समझा दिए थे। आते हैं मल्टी डायमेंशन एरे पे। और ऑडियो बिना अननेसेसरी मत ऑन रखिएगा और नॉइज पैदा नहीं कीजिएगा। मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब, ऐसे नॉर्मली जब मल्टी डायमेंशन कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में ऐसे आ जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कुछ ऐसे आता है, आपके भी दिमाग में आता होगा। तो सिर्फ एक्स वाई जेड होने से ही मल्टीपल नहीं होगा, एक्स वाई जेड के बाद भी, और चूंकि 4D के कंसेप्ट पर हम लोग चले गए हैं ना, ठीक है। वैसे हकीकत में डायमेंशन 3 ही होता है। अगर एक्चुअल डायमेंशन देखा जाए तो कितने होंगे? 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टी का मतलब है कि 2 से ज्यादा। वैसे मल्टी का मतलब होता है 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा में एक तो डबल डायमेंशन हम निकाल दिए मल्टी से, उसको अलग बता दिए। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि डबल से More ज्यादा, than 2. मोर देन 2। एक से ज्यादा। यस सर। ओके, अब यहाँ पे मल्टी का क्या मतलब हुआ? मल्टी का मतलब कहता है कि जो डबल डायमेंशन आप यूज कर रहे हैं ना, उसी का रिपीटेटिव फॉर्म। उसका क्या फॉर्म? रिपीटेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो डबल डायमेंशन है उसी को दोहराते जाना, दोहराना। हाँ, जितनी बार दोहराना, तो जितना बार दिया होगा उतना बार होगा। यस सर। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इन मल्टी डायमेंशन एरे द डबल डायमेंशन एरे इज इन रिपीटेटिव फॉर्म इन मैनर ऑफ रो एंड कॉलम। या तो उसको रो के मैनर में आप रिपीट कीजिए, या तो कॉलम के मैनर में रिपीट कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सर डबल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो मान लेते हैं हम 3 डायमेंशन का ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो सर 2 साइज बता जो रहे हैं, ये तो अपर बाउंड इंडेक्स है, तो लोअर क्या होगा? 0। तो इसका मतलब 0 से 2 3 का बन गया, 0 से 2 3 का बन गया, 0 से 2 3 का बन गया। यही ना समझेंगे? यस या नो बोलते जाइएगा बीच में। ठीक, तो कहता है कि पहले रिपीट वाला को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब हाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या बच गया? 2 और 2। 2 और 2 का मतलब क्या हो गया? 3 into 3 का मैट्रिक्स। यस। ठीक है, रो में आपका हो गया 0 1 2, कॉलम में हो जाएगा आपका 0 1 2। क्लियर? अब जब ये बना देंगे तो इसको ओपन कीजिए, तो यहां भी आ गया 2। मतलब ये जो बना हुआ है इसको कितनी बार रिपीट करना है? तो 0 से 2 तक रिपीट करना है, यानी 3 बार रिपीट सर करना है। एक डाउट है सर इसमें। इसमें यहाँ जो 2 जो लिखे थे इंडेक्स, ये 3 कैसे बनाएगा? इंडेक्स 3 कहाँ से हम बोल रहे हैं? तो साइज बोल रहे हैं ना 3 का। हाँ सर, साइज जो 2 लिखे, तो ये साइज 3 कैसे ये 2 जो है ये 0 1 2 कितना हुआ टोटल? हाँ, ये 3 हुआ। तो 3, तो इसीलिए बोल रहे हैं 3 साइज का है। ओके सर, यानी गिनती का 3 बोल रहे हैं, और गिनती हमेशा 1 से थोड़ी शुरू होता है। गिनती तो 0 से भी शुरू हो सकता है ना। 3x3 का होगा सर। हाँ 3x3 का होगा। हाँ, ये सी वगैरह आप पढ़े होंगे, वहां पे रूल अलग है। क्यू बेसिक में ये 3 into 3 का होगा, ठीक है।
ये बनेगा आपका कितना का मैट्रिक्स बन जाएगा? 3 क्रॉस 3 3 का यस सर। ओके, पॉइंट पर रहिए, कम टू द पॉइंट। और ऑडियो किसी का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और रजनीश कुमार का ऑडियो बहुत है, सतीश कुमार का भी ऑडियो, कृपया आप लोग बंद रखिए। ठीक, तो 3 into 3 का बनेगा। तो पहले इसको एलिमिनेट कीजिए, हाइड कीजिए, और इस पे आइए, फोकस कीजिए 2 2, तो मतलब 3 into 3 का। ठीक है, रो बन गया 0 1 2, कॉलम बन गया 0 1 2, यानी ये एक शेप बन गया आपका, बन गया ना? यस सर। इस दोनों से अब इसको निकालिए। तो यहाँ पे रिपीट में क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 का मतलब 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक। तो कितनी बार रिपीट करेगा? 3 3 बार। एक बार तो ये खुद हो गया, 2 बार और ऐसा बनाइए, और ऐसा बनाइए। ठीक है, 2 बार और ऐसा बनाइए। ठीक है, एक ये, और इसको कहिए 0, इसको कहिए 1, और इसको क्या कहिए? 2। 2 क्लियर? अब अगर ओके कोई सर। लिखेगा कि N121 में 86 ले जाइए, तो इधर लेफ्ट टू राइट देखेंगे, पहले रिपीट के पास जाएंगे। रिपीट नंबर क्या है? 1। 1 यहाँ पे चले गए। उसके बाद रो नंबर क्या है? 2, यहाँ पे चले गए। उसके बाद उसका कॉलम नंबर क्या है? 1, तो यहाँ पे चले गए, यानी इसके सामने का ब्लॉक कौन है? ये वाला। यस सर। ठीक है, कोई कहेगा N202, तो रिपीट नंबर क्या है? 2, यहाँ पे गए। रो नंबर क्या है? 0, यहाँ पे गए। 0 और उसका कॉलम नंबर क्या है? 2, यहाँ पे गए, और इसके सामने का वैल्यू क्या है? 45 क्लियर? यस सर। ब्रजेश कुमार पांडे, सब क्या आप लोग कर रहे हैं जी? आप लोग अभिषेक कुमार, कुमार साकेत, सर इसमें भी तो अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं ना सर, 1-2 1-2 1-2, अगर हाँ। 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो। हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए डिम N1111 लिखा हुआ है, ये कितना डायमेंशन हो गया? 4 डायमेंशन। ये भी 1 है सर। 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन है सर। 4 डायमेंशन है ना? तो पहले Yes, क्या sir. कहिए, इसमें क्या होगा? रिपीट का रिपीट होगा। इसमें क्या होगा? रिपीट कर। ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये इसका रिपीट, और ये सब का रिपीट, ये यानी ये दोनों का रिपीट ये, और ये तीनों का रिपीट ये। क्लियर? यस सर। पहले समझने का प्रयास करते हैं इसको। शुरू वाला दोनों को हाइड कर देते हैं, और 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया? 2 into 2 का मैट्रिक्स। यस यस सर। सर। ठीक, तो यहाँ पे बन गया 0 1 0 1 बन गया। यस सर। यस सर। इसको ओपन किए तो 1 आ गया, इसका मतलब है कि 0 1 2 बार रिपीट, तो ऐसा 2 बार कर दिए, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक, और Yes, जब yes, इसको ओपन yes. किए तो जैसा बना हुआ है वैसा 2 बार रिपीट, तो 2 ये 2 और ये पूरा हो गया 0, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1। यस सर। क्लियर? पर फिर से ये बता सकते हैं? हाँ, 2 बार बता सकते हैं। यस सर, थोड़ा बता दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? 1 1 का मतलब 0 1 0 1, तो 2 into 2 हुआ ना? यस सर। 2 into 2 में क्या मैट्रिक्स बना? ये वाला बना, ये वाला बना। यस सर, बनेगा। यस बनेगा। सर। अब ये बन गया, तो इसको रिपीट वाला खोलें 1, तो 0 1 यानी कितने बार रिपीट करेगा? 2 बार। तो एक बार तो ये खुद है, एक बार और रिपीट Yes, कर sir. दिए, तो ये बन गया 0, और ये बन गया क्या? 1। इसका भी काम खत्म। अब इसको खोलें तो ये भी 1 है, यानी कि जो बना अभी
ये दोनों जो बन गया इसको फिर 2 बार रिपीट करना है। तो एक बार तो ये Yes. खुद है और एक बार और Yes, sir. रिपीट हो गया। क्लियर। अब अगर हम लिखते Yes, sir. हैं n1010 इज इक्वल टू 85, तो ये Yes, 1 sir. किसको रेफर करेगा? इसको। ये Yes, 0 sir. किसको रेफर Yes, करेगा? इसको। और ये 1 किसको रेफर करेगा? इसको। और ये 0 किसको रेफर करेगा? इसको। और वैल्यू 85 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। First. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो ये आपका मल्टी डायमेंशन है। हालांकि ये समझाने का तरीका है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम आपको 3 तक जरूरत पड़ेगी, 4 की अमूमन जरूरत नहीं पड़ती है प्रैक्टिकली जो भी चीजें मिलती है। क्लियर। Okay, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग Yes, sir. सिंगल डायमेंशन पे कुछ क्वेश्चन शुरू किए थे। क्वेश्चन क्या शुरू किए थे कि टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट। एक एरे में एक एरे बनाइए जिसमें 10 नंबर आप एंट्री कीजिए, इनपुट कीजिए और उसको डिस्प्ले करा दीजिए। ठीक है। तो CLS लिखे, डी में n9 किए, n9 करेंगे तो 10 तो हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर, 0 से 10 कैसे Yes, हो sir. जाएगा? Yes, 0 sir. से लेके कहाँ तक? 9 9 sir. तक 9 था। ठीक। 10 नंबर हो और जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू 0 तो क्या कर दिया? 9. 9 इनपुट इंटर नंबर ni नेक्स्ट कर दिए। 10 तो वैल्यू एंट्री हो गया। Yes, Yes, sir. sir. और फिर 0 से लेके 9 तक चला दिया और प्रिंट ni कर दिए, 10 Print प्रिंट कर हो दिए. गया। Yes, sir. Next. एनी डाउट? अगर स्ट्रिंग वैल्यू को No, sir. No doubt, sir. अरे No, sir. यस सर डाउट है। हाँ, अब अगर स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो अरे तो स्ट्रिंग के लिए है डॉलर लगा के डिक्लेयर करेंगे, आगे इसके बाद स्ट्रिंग ही पढ़ना है हम लोग। ठीक है, यहाँ डॉलर लगा देंगे, यहाँ भी डॉलर लगा देंगे, यहाँ भी डॉलर लगा देंगे, स्ट्रिंग भी आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके ओके ओके। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें ये बना रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिए। टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट इवन इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज ऑफ द एरे। कह रहा है कि 10 नंबर एरे में डालिए, लेकिन उसमें जो इवन इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसको प्रिंट Condition कीजिए। लगा Yes, sir. देंगे. If इसमें condition इंडेक्स लगा को कौन रेफर कर रहा है? देंगे. यहाँ पे इंडेक्स कौन बन रहा है? इस प्रोग्राम में इंडेक्स क्या है? आई पूछे सर। अगर आई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आई सर। Nice. वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला तो वही रहेगा, जब प्रिंट कराने जाऊंगा Yes, sir. तो ये वाला लूप बदल दूंगा और ऐसे लिख दूंगा फॉर i इज इक्वल टू 0 to 9। और हमको क्या प्रिंट कराना है? इवन इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स Even, का yes, इवन sir. इंडेक्स का पता कैसे चलेगा? अगर उस i में हम 2 से Mod भाग देंगे I'm रिमाइंडर zero 0 आ तो जाएगा. रिमाइंडर 0 आ 0 आ जाएगा। जाएगा। तो प्रिंट ni कर दिए। यस सर। क्लियर yes. बन गया। यानी Yes, इस yes, sir. लूप को सिर्फ बदल दिए तो ये क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा। Yes, sir. ठीक। अब इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन कि टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड प्रिंट इवन वैल्यूज ऑफ इट। अब इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है 10 को जो नंबर लिए हैं ना, उसमें जो जो इवन है ना उसको प्रिंट कीजिए। तो सर वैल्यू तो हमको एलिमेंट से मिलता है, इंडेक्स से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? एलिमेंट से। एलिमेंट्स और एलिमेंट ni ऐसे करके लिखते हैं, उसको एलिमेंट बोला जाता है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे हम आई चेक कर रहे थे ना, वहां पे हम अब किसको चेक NI करेंगे? NI को चेक करेंगे. Yes, sir. ni को check। 9. If ni mod 2 is equal to 0, print ni। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी में उन लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, दिए थे कि आप ये सब कर लेंगे, तो लोग बोला था कि हाँ कर लेंगे। क्या? तो प्रिंट ऑल वैल्यूज डिविजिबल बाय 7। Yes, sir. उन सारे वैल्यू को प्रिंट Yes, कीजिए sir. 10 एरे में जो 7 से कट जाए। ठीक है, 7 से कट जाए, 8 से कट जाए, ऐसे करके आपको जितना क्वेश्चन है वो बन जाएगा। जहाँ 2 लिख रहे थे वहां Yes. क्या हो जाएगा? Yes, sir. 7. 7, 8 according to question. Yes, sir. 7 8 जो भी हो। बन जाएगा। इससे क्लियर। डिवाइड करना। Yes, sir. यस ओके ओके।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है सिंगल डायमेंशन का, अभी सब सिंगल डायमेंशन पे बात करते हैं कि टू इनपुट 10 numbers in array and sum the even index position value. क्या करना है हमको? जोड़ना है, प्रिंट नहीं करना है। जोड़ना क्या है। करना है? जोड़ना है, Yes. जोड़ के प्रिंट करना है। जोड़ना है। सम करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? बड़ा आसान है सर, CLS लिख देंगे, टीम, ठीक है, एक n ले लेते हैं और यहाँ 1 2 क्या कर देते हैं? 10 और फॉर i कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? 0 to 10 1 to 10 1 to 10। समझ रहे हैं क्यों 0 नहीं हो रहा है ना? ये सर One समझ से- गए। यहाँ इंटर नंबर कर दिए और यहाँ कोमा देके क्या लिख दिए? n ni, ठीक है। NI 10 तो आपका एंट्री हो गया। यस Yes, सर। आपको इसमें सम किसको करना है? इवन इंडेक्स पोजीशन को। आप एक Yes. काम कीजिए कि s ले लीजिए और s में आप क्या S रख लीजिए? equals to 0 0। 0 से और इसमें फिर से एक लूप चलाइए। ठीक है, और यहाँ पे If फिर condition. चेक कीजिए कि इफ i if I mod 2 बराबर equals to 0 then S is equals to S प्लस S plus यस सर y इंडिफ कर दीजिए और यहाँ पे इसका क्लोजिंग क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। और next लास्ट में जब निकलिए तो सम प्रिंट करा दीजिए। यस सर। सम Yes. यस यस तो ये बन गया। तो Yes, इसके sir. आधार पे आप लोग ऑड पोजीशन वाला भी बना लीजिएगा। यस सर। sir. सर ये नॉट सर इक्वल यहाँ टू पे नहीं समझे S इक्वल टू S प्लस n जो लिखे हैं ब्रैकेट में आई वो नहीं समझे। तो क्या कह रहे हैं हम? इवन इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज को जोड़ने के कह रहे हैं, इंडेक्स को थोड़ी जोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सम उनको कीजिए जो इवन इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू है। तो Yes. पहले तो पोजीशन पता कर लिए कि इवन है कि नहीं है, तो आई मॉड 2 से हम पता कर लिए। अगर रिमाइंडर Yes, 0 आ sir. रहा है तो ये पोजीशन इवन है, और अगर इवन है तो इस पोजीशन का वैल्यू हमको जोड़ना है। तो जो एनआई element लिखेंगे, है। वैल्यू तो हमेशा एनआई से मिलेगा, Yes, एलिमेंट sir. से मिलेगा। Yes. यस सर। वैल्यू कभी इंडेक्स से नहीं मिलता है, वैल्यू हमेशा किससे मिलता है? एलिमेंट से। एनआई Element. elements एलिमेंट। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब जैसे 10 तो स्ट्रिंग के लिए अभी बच्चा कोई बात कर रहा था कि मान लीजिए कि Yes, sir. टू इनपुट 10 स्ट्रिंग, strings in an array and print, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में हमको क्या लगाना होता है? डॉलर बताए थे। डॉलर लगाना होता है। Yes, sir. यस सर। तो एक काम करते हैं, यहाँ डिम ले लेते हैं और n ले लेते हैं, n ही रखते हैं, इसमें लगा देंगे डॉलर और ब्रैकेट में क्या दे देंगे? सॉरी, 1 to 10 ले सकते हैं, वही जैसे हम लोग। यस सर। सेम उसी तरह रहेगा, सिर्फ डॉलर लगा। ठीक है, फिर आप एक लूप चला दीजिए फॉर i का 1 to 10 1 to 10,
और यहाँ पे इनपुट करा दीजिए। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आप लिखिए $10 और ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? $10 आई। अरे पहले लिखते थे NI, अब लिखेंगे क्या? $10 आई। $10 आए। स्ट्रिंग के कारण यस सर। अब फिर इसको डिस्प्ले करा दीजिए, प्रिंट प्रिंट $10। नेक्स्ट। बन गया। क्लियर? यस सर। सर नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं समझे, नेक्स्ट के बाद वाला उसको समझा दीजिएगा। कौन स्टेटमेंट? फोर के बाद जो नेक्स्ट के इनपुट इंटर स्ट्रिंग के बाद वाला 4i के बाद उसको। यहाँ वाला? यस सर 4, यस सर। क्यों? उसको हाँ, क्या नहीं सर सर जब उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे उसको। तो डायरेक्ट लूप नहीं को प्रिंट करेंगे तो चलाने के क्वेश्चन क्या बाद। कह रहा है? इनपुट स्ट्रिंग, यस सर। एंड 10 तो स्ट्रिंग एरे में लीजिए और उसको प्रिंट कराइए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सिंगल डायमेंशन में। एक कंसेप्ट है इसमें, उस कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं और उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सिंगल डायमेंशन का भी बता रहे हैं सॉर्टिंग। क्या सिखा रहे हैं आपको? Sorting. सॉर्टिंग क्या होता है? Arrangement of data in such a way, यस सर। Arrangement of in such a particular way. Sending this in order. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज आइदर ascending or descending. इन असेंडिंग यस सर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि पहले से डाटा अनअरेंज्ड है, हमको उसको अरेंज करना है यस यस सर। असेंडिंग के लिए। ठीक है, ओके। तो कहता है कि बहुत सारा इसके लिए टेक्निक्स है। ठीक है, आगे सारे टेक्निक्स हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस में पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर जो आप लोग का पेपर होगा ना, वहां पे पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल तो हमको कोई एक तो जानना ही होगा ताकि हम उसके सहारे क्या कर सके, अपने एरे को सॉर्ट कर सके। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स है, जिनमें से एक दो नाम लिख देते हैं, वैसे आगे आप लोग को डिस्कस करना है। जिसमें पहला है सिलेक्शन सॉर्ट। तो क्या बोलते हैं? बहुत सारा है, बबल सॉर्ट, ये सब टेक्निक पहले से बना दिया गया है। इंसर्शन सॉर्ट, और ये सब डाटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। क्विक सॉर्ट और ETC कर देते हैं। ठीक है, हम लोग किसी एक आसान वाले टेक्निक को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस अभी सिर्फ क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम लोग किसको लेके आगे बढ़ते हैं?
सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इसी पे हम लोग काम करते हैं। इसका कौन हल्ला कर रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वन वे पढ़ाऊं। ठीक है, मेरे पास वन वे का भी ऑप्शन है। अगर नहीं आप समझिएगा बात तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा और आप फिर अनम्यूट भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्वेरी करें, आप पूछते रहें, मैं आपको बताता रहूं, गाइड करता रहूं। इसलिए ऐसा मौका ना दे कि हमको म्यूट करना पड़े। ठीक है ना, फिर वन वे हो जाएगा, वन वे का उतना मजा नहीं होता है पढ़ाई का। फिर तो हम ही बोलते जाएंगे, आप जो समझना है समझेंगे। मैं बिल्कुल वो नहीं चाहता। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट तो पता है कि इन दिस सॉर्टिंग टेक्निक कैसे क्या करेंगे हम। सॉर्टिंग टेक्निक पहले इसको समझा देते हैं और फिर इसका बताएंगे। इन दिस सॉर्टिंग टेक्निक there are n-1 steps to be followed for n elements of array। अगर एरे में n एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स स्टेप्स कितना ये फॉलो एलिमेंट करेगा? n-1 हो जाएगा। तो अगर एरे 10 का है Yes, तो sir. कितना चलेगा? 9 10 माइनस 50 9 हो है तो जाएगा, कितना चलेगा? 49 हो जाएगा। 50। 49 यस सर, क्लियर? यस यस सर। यस सर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि हम करेंगे क्या। ठीक है, इतना स्टेप्स है, हम हर स्टेप में क्या करेंगे? तो कहता है कि इन ईच स्टेप first one value will compare तुलना करेगा, will compare यस with next all values 1 by क्या? 1 1 बाय 1 होगा। as। कंपेयर कैसे होगा? तो ग्रेटर से कंपेयर करेंगे तब जब हमें क्या करना हो, और लेस से कंपेयर करेंगे तब जब हमें क्या करना हो। अरे दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे ना जी, तो तुलना Yes, कैसे sir. होगा? तुम बड़े हो तुम छोटे हो ऐसे ही ना, तुम बराबर हो ऐसे ही ना Yes, sir, तुलना yes, होता है। ascending order, descending order, yes sir. तो हमको तो दो ही ना चीज करना है, या तो असेंडिंग करना है या तो डिसेंडिंग। या तो descending करना Yes, है, sir. yes sir. तो जो भी करना है, तो अगर हमारा कंपेयर, ठीक है, अगर हमारा पर्पस असेंडिंग से है तो कंपैरिजन किस में जाएगा? ग्रेटर से। Greater than में। Yes, अगर sir. डिसेंडिंग से है तो किससे जाएगा? ठीक है, Less than। Yes, sir. क्लियर? Yes, फिर कहता Yes, है yes sir. कि इफ कंपैरिजन फुलफिल मतलब हो गया, ठीक है, फुलफिल, देन स्वैप द वैल्यू। तो उन दोनों वैल्यू को क्या करना है? Swap,
स्वैपिंग बताया गया है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Interchange. Using third value without using, Yes, sir. Interchange. Third variable. ठीक। तो कहता है कि मान लीजिए कि आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर ट्रू हो जाता है। फुलफिल मतलब ट्रू होना। यहाँ फुलफिल का मतलब किससे समझेंगे आप? ट्रू से। फुलफिल का मतलब आप क्या समझेंगे? Okay, sir. ट्रू, True मतलब होना। कंपैरिजन ट्रू हो रहा है। तो आपको क्या करना है? जो दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं उसको एक दूसरे में स्वैप करना है, एक दूसरे में स्वैप करना है। ठीक है, ओके। और यही प्रोसेस चलते जाना है तब तक जब तक कि क्या ना पूरा हो जाए, n-1 स्टेप पूरा ना हो जाए। इसी को बढ़ाते जाना है तब तक जब तक कि n-1 स्टेप पूरा ना हो जाए। One second. What a problem, Sonu. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. इस प्रोसेस को तब तक चलाना है जब तक क्या ना कंप्लीट हो जाए, n-1 -1. पूरा ना हो जाए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। एक तो पहले ड्राई रन समझते हैं, एग्जाम्पल। तो ड्राई रन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरे है, ऐसा मान के चलते हैं, और 5 ही का ले रहे हैं। ये सर ड्राई रन क्या हुआ सर? ड्राई रन मतलब कॉपी पे समझाने का तरीका। ओह सर, ओके. ठीक है, ये 5 का एरे है। यस सर. इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 2, 5, 1, 4, 3। ठीक है, और ये मान के चलते इस एरे का नाम क्या है? n है, मान लिया ऐसा। क्लियर? यस सर. Yes, sir. अब हम पूछे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5. 5, sir. जब उसके बाद स्टेप्स कितने फॉलो होंगे? 4 steps. 5. और स्टेप होगा 5 - 1